10 सितंबर 2023 से लेके 19 जनवरी 2024 तक पाकिस्तान क्रिकेट के एक बड़े खिलाड़ी या यूं कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट का वो खिलाड़ी जिसकी बैटिंग टेक्निक को लेकर दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित तारीफों के पुल बांधते थे, उनके सितारे गर्दिश में थे। लेकिन फिर जैसे ही मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो उसके बाद उसी खिलाड़ी के ऊपर जो घने से आप बादल छाते हुए नजर आ रहे थे और जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट के जो जर्नलिस्ट हैं जो एक मखसूस लाइन पकड़ते थे, वो रिपीटेडली एक ही बात करते थे कि बाबर आजम विल बी ओवर वेरी सून। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता बने तो ऐसे लगा कि शायद बाबर आजम की जो रूठी किस्मत थी, बाबर आजम के जो बुरे दिन थे वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब लेटेस्ट एडिशन ये हुआ है कि मीठी ईद, जिसे छोटी ईद कहा जाता है, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो सबसे बड़ा नाम है पावर हिटिंग में, फखर जमान, उसने एक इंतहाई शानदार तोहफा बाबर आजम को दिया है। और यह तोहफा ना सिर्फ बाबर आजम के लिए है बल्कि बाबर आजम के एंटी प्रोपेगेंडा करने वाले जितने भी जर्नलिस्ट या यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन सब के मुंह पर बाबर आजम के जो मुखालफीन हैं उनको अब थप्पड़ मारा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फखर जमान ने। वो किस तरह से, ये आज की वीडियो में डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जो पॉइंट इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। और भारतीय मीडिया की अगर मानी जाए, पिछले दिनों भारत के जो एक मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब, जो खुद भी बीसीसीआई के साथ माजी में काम कर चुके हैं, उनकी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी। और चूंकि उनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है तो देन ये कहा गया कि चूंकि इलेक्शंस अगेन भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतेगी, तो फिर अनुराग ठाकुर की ये जो स्टेटमेंट है इसके मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब एक ऐसी ट्रिक मोहसिन नकवी साहब ने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके हवाले से आप बात करें तो उन्होंने खेली है कि जिसके बाद ये ऑफिशियली कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत के हाथों से छीन ली है। और इसके पीछे सारी जो एक गेम खेली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों ने, वो बताने से पहले एक डेविस कप पाकिस्तान के अंदर खेला गया है। फरवरी में भारतीय टीम जो है वो मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान आकर जो भारतीय टीम है वो डेविस कप का जो टाई का एक मैच था वो जीत कर भी गई है और उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन ये जो डेविस कप के मैचेस पाकिस्तान में खेले गए हैं, इसके पीछे कहानी यह है कि भारत की जो ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन है उसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के सामने यह मामला रखा था कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सो इसलिए हम नहीं खेल सकते। और एक दफा पहले भी पाकिस्तान में जब मैचेस खेले जाने थे तो भारत ने यही जो रीजन है वो पेश की थी और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो मैचेस पाकिस्तान के अंदर खेले जाने थे वो फिर न्यूट्रल कंट्री कजाकिस्तान के अंदर खेले गए। लेकिन इस दफा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन जो है उन्होंने भी जो आईटीएफ था, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, उसके सामने चीजें रखी और उन्होंने चीजों को पिन पॉइंट करके बताया कि भाईजान पाकिस्तान के अंदर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। तो फिर जो आईटीएफ है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, उसने ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन को यह कहा कि बंदे के पुत्र बने, पाकिस्तान जाकर खेलें। और अगर आप पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, जो बायकॉट की खबरें भारत के अंदर से आ रही थी ना, उसके साथ अब आपने मुंसलिक करना है स्टेटमेंट को। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन को आईटीएफ ने यह कहा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर जाकर नहीं खेलेंगे तो फिर पॉइंट्स पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। और भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन थे? वही अनुराग ठाकुर साहब, जिन्होंने कुछ दिन पहले यह स्टेटमेंट दी थी कि वो ये चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। सो अब जो मोहसिन नकवी साहब है, उन्होंने जो गेम खेली है वो ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने मुकम्मल श्योरिटी दे दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद लिमिटेड ओवर्स का जो मैचेस हैं
वो खेलने के लिए न्यूजीलैंड जाएगी। ये जो श्योरिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी है, ये इन रिटर्न श्योरिटी है जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को दी है कि एट एनी कॉस्ट, ये लफ्ज बड़े समझने वाले हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को श्योरिटी दी है कि एट एनी कॉस्ट न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से कुछ दिन पहले होस्ट करनी है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान आकर खेलेगा, वो जनाब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब पाकिस्तान ने ये जो पैंतरा खेला है, ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को ध्यान में रखकर खेला है, जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई सीरीज होस्ट कर रहा है, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाली जो 7 कंट्रीज हैं, उनमें से 2 कंट्रीज मौजूद होंगी। तो फिर जो आईसीसी है वो भारत का ये क्लेम कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनको रिजेक्ट कर देगा। और अगर भारत ये कहेगा कि हमने जाकर नहीं खेलना, आप मैचेस पाकिस्तान से बाहर मूव आउट करें, तो फिर आईसीसी भी, जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारत को पैगाम दिया था कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो पॉइंट्स पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, इसी तरह से कहेगा कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो श्रीलंका जो वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर की टीम थी, उसको हम आपकी जगह पर खिला देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसके जो हेड अब बने हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बड़ा टाइमली छक्का जो है वो लगाया है। और चूंकि अभी स्टेडियम्स की कुछ अपग्रेडेशन भी करनी है, आईसीसी की जो इवेंट मैनेजमेंट कमेटी है वो भी पाकिस्तान का टूर कर चुकी है, पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। इन सारी चीजों को अगर एक कड़ी के अंदर परोया जाए तो फिर यह बात समझ लगती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीन ली है, और जो हाइब्रिड मॉडल था वो अब मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो चुका है। अब आते हैं जनाब जो बाबर आजम के हवाले से है, और फखर जमान ने जो तोहफा दिया, बल्कि उस तोहफे से भी पहले एक प्रोपेगेंडा कह लें या एक खबर जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और इस खबर के अंदर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं उनके नाम लिखे गए हैं, जिनमें जॉश क्लैर्कसन, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, बेन लिस्टर, कॉल मिकैनी, जैक फॉक्स, विल ओरोक, टीम रॉबिन्सन, बेन सीयर्स, जेकब डफी। ये 9 नाम लिखकर कहा जा रहा है कि अब बाबर आजम जो है वो इनके खिलाफ स्टैट पैडिंग करेंगे, क्योंकि ये बीसी टीम है। आप आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है जिसमें फिन एलन और एडम मिल पाकिस्तान सीरीज से रूल आउट हो गए हैं, तो इन दोनों को भी साइड पे किया जाए तो फिर ऑब्वियसली ये चीज नजर आ रही है कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी ये सी टीम है, बी भी नहीं मैं इसको कहूंगा, लेकिन इनके पास फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा है। 200 मैचेस जो हैं वो इन खिलाड़ियों ने खेल रखे हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ये न्यूजीलैंड के बड़े नाम हैं। लेकिन फिर भी चूंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सी टीम है। लेकिन बाबर आजम के साथ इस टीम को मुंसलिक करना और कहना क्या बाबर आजम स्टैट पैडिंग करेगा, बायलैटरल सीरीज में मारेगा और नंबर 1 रैंकिंग जो है उसको गेन कर लेगा, तो इन अकल के अंधों के लिए मेरे पास ये जवाब है कि जब 12 जनवरी को पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और उस मैच के अंदर भी बाबर आजम ने 50+ रन स्कोर किए थे, तो उस वक्त जो बॉलिंग लाइनअप थी वो इन अननोन नेम्स पर तो मुश्तमिल नहीं थी, बल्कि न्यूजीलैंड के जो फर्स्ट प्लेइंग 11 है वो खिलाड़ी थे। फर्स्ट प्लेइंग 11 के जो फास्ट बॉलर्स हैं, सिर्फ ट्रेंट बोल्ट को छोड़ दें, बाकी सारे तो वहां पर मौजूद थे, और बाबर आजम ने अच्छा खेल खेला। इसके बाद जो दूसरा मैच खेला उसमें अगेन बाबर आजम ने 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। तो बॉलिंग लाइनअप कौन सी थी? बी या सी टीम की तो नहीं थी, ए टीम की थी। इसके बाद तीसरा मैच अगेन बाबर आजम ने 50+ रन स्कोर किए, तो बॉलिंग लाइनअप कौन सी थी? ये वाली तो नहीं थी जिनके अननोन पर्सनालिटीज के नाम सामने आए, बल्कि नॉन नाम्स थे ना, बड़े नाम थे। इसके बाद चौथे मैच में बाबर आजम ने जो 19 रन बनाए थे, जिस पॉजिटिव इंटेंस के साथ स्कोर किए थे, और सिर्फ 11 गेंदों के ऊपर, और उन्होंने अपने जो इजी शॉट्स हैं उनकी बजाय जो डिफिकल्ट शॉट्स खेली थी, तो उस वक्त भी दुनिया क्रिकेट ने कहा था कि बाबर आजम अपने कंफर्ट से बाहर निकल कर खेल रहा है। तो किन बॉलर्स के खिलाफ खेले थे? जो न्यूजीलैंड के ए कैटेगरी के बॉलर्स हैं। हाँ, 5वें मैच के अंदर वो फ्लॉप हुए थे, लेकिन उस मैच के हवाले से भी ये चीज सामने आई थी कि बाबर आजम वाज नॉट फुली फिट, लेकिन बाबर आजम को फोर्स किया गया था कि आपने मैच जो है वो खेलना है, और लेटर ऑन उस मैच के अंदर बाबर आजम फेल हुए थे। 5 में से 4 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने जो न्यूजीलैंड के ए कैटेगरी के बॉलर्स थे उनकी फेंटी लगाई थी। बाबर आजम के साथ आप इस चीज को लिंकअप नहीं कर सकते। इसके बाद अब जनाब जाते जाते आपको बताऊं
कि बाबर आजम के ऊपर जो एक इल्जाम लगता है या बाबर आजम के हवाले से एक बात की जाती है कि यार ये डॉट बॉल बहुत खेलता है, इसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता, ये खुद डॉट बॉल्स जब खेलता है तो इसके मुखालिफ सिमत में नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जो बैट्समैन खड़ा होता है उसके ऊपर प्रेशर डबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो गलत शॉट्स खेलता है और वो अपनी विकेट थ्रो करके चला जाता है। सो विकेट थ्रो करने वाले जो इस वक्त पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं या वो खिलाड़ी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस मैच में चलेंगे ये मैच को वन साइडेड बनाकर आएंगे, उनमें फखर जमान सबसे बड़ा नाम है। लेकिन अब फखर जमान ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि उन्होंने जितने टेस्ट मैचेस, ओडीआई और टी20 मैचेस खेले हैं 11 से 12 जनाब मुख्तलिफ पार्टनर जो हैं उनके साथ जो बैटिंग है वो कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजा जो फखर जमान को बैटिंग करते हुए आता है वो बाबर आजम के साथ आता है, क्योंकि बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट करते हैं और स्ट्राइक रोटेट करने के अलावा बाबर आजम जो हैं वो जनाब जो बैट बॉल्स होती हैं उनके ऊपर छक्के भी लगाते हैं। सो इसी वजह से अब वो तमाम बाबर आजम के नाकदीन जो बाबर आजम को सिर्फ इसलिए ट्रोल करते थे और बॉक्से बाबर के अंदर सिर्फ इसलिए डूबे हुए थे कि बाबर आजम जनाब स्लो खेलता है, तो उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ उसने रसीद किया फखर जमान ने और उसने कहा कि प्रेशर को रिलीज कर देता है बाबर आजम। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। हालांकि यहां पे कुछ क्रिकेट पंडित वो ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो प्रेशर जनाब कन्वर्ट कर देता है नॉन स्ट्राइकर एंड के बैट्समैन के ऊपर, लेकिन इन्होंने कहा कि ये अच्छी बॉल्स के ऊपर स्ट्राइक रोटेट करते हैं और बुरी गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंकते हैं। सो जनाब ये वो तोहफा था जो फखर जमान ने बाबर आजम को मीठी ईद के ऊपर दिया है और ये बाबर आजम के नाकदीन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।